के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में। खबर जोधपुर के भोपालगढ़ से, जहां पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाकर युवाओं को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने का आह्वान किया जा रहा है। सहायक उप निरीक्षक हेमाराम चौधरी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण डॉक्टर रवि के निर्देशानुसार ग्रामीण इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य को लेकर स्थानीय पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर के तिवरी में फलौदी के लिए रवाना हुई एक मालगाड़ी का इंजन तिवरी मथानिया के बीच फेल हो गया। इससे जैसलमेर से आ रही रानीखेत एक्सप्रेस को करीब 1 घंटे तक तिवरी स्टेशन पर रुकना पड़ा। जोधपुर से दूसरा इंजन भेजकर मालगाड़ी को रवाना किया गया, तब ट्रेनों का आवागमन चालू हो पाया। भीलवाड़ा के सहाड़ा में एक बालिका ने विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जालोर के जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय पर एसडीएम, तहसीलदार समेत कई अहम पद रिक्त होने से लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है, साथ ही कार्य भी समय पर नहीं हो रहे हैं। जालोर के आहोर क्षेत्र के करवाड़ा गांव पंचायत के सरपंच चंपालाल सेन राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन का बेचान करने के मामले में न्यायालय से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अजमेर के विजयनगर में रुक रुक कर बारिश से किसानों को राहत मिल रही है, वहीं पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। अजमेर के भिनाय थाना परिसर में एसडीएम आलोक जैन की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक संपन्न हुई। एसएचओ सिद्धार्थ प्रजापति सहित अनेक सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। झालावाड़ के अकलेरा ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण हटाने गई टीम को लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद ग्राम पंचायत की टीम वापस लौट आई। असनावर ग्राम पंचायत के 18 बीघा में अतिक्रमण हो रहे थे। इसी को लेकर ग्राम पंचायत संपूर्ण साजो सामान के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची, लेकिन लोगों ने विरोध किया। झालावाड़ के बकानी दमकपुरी घाटी में 2 बाइक सवारों को मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ गया। इसी दौरान दूसरी बाइक से मोबाइल पर बात करते हुए युवक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक घायल हो गए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार गोयल ने मारपीट व रुपए छीनने के मामले में 3 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई। सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र के कोसरा गांव में कृषि पर्यवेक्षक कमलेश बैरवा के साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने गांव के ही बलराम जाट पर मारपीट का आरोप लगाया। अलवर के गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन पर पेयजल की समस्या से यात्रियों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस पर रेलवे प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अलवर की राजगढ़ ग्राम पंचायत गोलाकाबास और तिलवाड़ पंचायतों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रत्येक पंचायत स्तर पर 30-30 कार्यकर्ताओं की कमेटी गठित कर पार्टी को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। अलवर के उमरेण पुलिस की मानव तस्करी विरोधी यूनिट मालाखेड़ा थाना पुलिस सहित पश्चिम बंगाल की टीम ने मालाखेड़ा क्षेत्र भड़ौली में छापा मारकर बंगाल से अपहरण की गई एक नाबालिग बालिका को मुक्त कराया। अलवर के बांसुर ग्राम पंचायत चूल्हा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैठक सरपंच की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त करने, विहीन पात्र परिवारों को जल्दी से शौचालय निर्माण करके शौचालय वाले परिवारों को का उपयोग और खुले में शौच जाने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए निगरानी समिति का गठन किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में 1 साल से पेयजल संकट से वार्डवासी परेशान है। भीषण गर्मी में नागरिकों को टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हनुमानगढ़ के संगरिया में एसबीआई क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के सहायक प्रबंधक मोती सिंह राजपुरोहित ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम के उपयोग से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। वहीं किसानों को भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। ये बात महाप्रबंधक ने किसानों और व्यापारियों को किसान संगोष्ठी के दौरान कही। हनुमानगढ़ के भाजपा में कांग्रेस के प्रदेश व्यापी जनसंपर्क अभियान के तहत पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी ने डूंगराना गांव में जनसभा की। वहीं उन्होंने ग्रामीणों से डोर टू डोर जनसंपर्क किया। जनसभा को संबोधित करते हुए डूडी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में देश में भाजपा का राज हर मोर्चे पर विफल रहा। हनुमानगढ़ के रावतसर पल्लू थाना में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। डीवाईएसपी जयसिंह दैया, थाना प्रभारी दिनेश सहारण ने सीएलजी सदस्यों से क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सुझाव मांगे। अजमेर के केकड़ी में भारतीय किसान संघ तहसील शाखा केकड़ी की बैठक कृषि उपज मंडी समिति के सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 जून को किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अजमेर में संभागीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष आक्रोश रैली और महापड़ाव का आयोजन किया जाएगा। चूरू के रतनगढ़ मालासर गांव में अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने अवैध देशी शराब के 57 पब्बे बरामद किए। धौलपुर के बाड़ी डॉक क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के कामों पर बदमाशों का साया साफ दिखाई दे रहा है। चौथ वसूली के मांग पर काम बंद पड़े हैं। वहीं पुलिस की गश्त व्यवस्था का भी प्रभावी असर नहीं हो रहा है। अलवर के भिवाड़ी बैरिसर के पास तिराहे पर एक बस ने युवती को टक्कर मार दी, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से बस को जब्त कर लिया, जबकि बस चालक मौके से फरार हो गया। अलवर के कठुमर पंचायत समिति सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर विशाल राजन ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। जिला कलेक्टर ने सुनकर तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब कर फरियादवादियों की समस्या के बारे में जानकारी दी। चूरू के सालासर में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर सालासर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। यहाँ हजारों की संख्या में भक्तों ने भोग लगाई और मनोकामना के नारियल बांधे। करौली के सपोटा में 3 दिन से पेयजल सप्लाई नहीं हुई है, जिसके चलते कस्बेवासी पेयजल के लिए भटकने को मजबूर है।
श्यामलाजी जल योजना की मोटर जलने से समस्या बन गई, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी उदासीन बने बैठे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में जेके लक्ष्मी के पैकिंग प्लांट में हादसा हो गया। एक ट्रक ने मजदूर को टक्कर मार दी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र की है। झुंझुनू की खेतरी में ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार सैनी ने 3 पशु चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बांशल चिकित्सालय पर ताला बंद मिला। अलवर के रामगढ़ में बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने एक ग्रामीण से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित पीएनबी बैंक बड़ौदा में शाखा में पैसे जमा कराने गया था। बैंक मैनेजर ने आधार कार्ड लाने के लिए भेजा तो बावड़ीका का पेट्रोल पंप के पास रास्ते में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। धौलपुर के राजाखेड़ा में ग्राम पंचायत बाजना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोलियोकापुरा के भवन में अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर भवन को भूसा और लकड़ियों का गोदाम बना लिया, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। चूरू के सुजानगढ़ में गंदे पानी की निकासी को लेकर मोहल्लेवासियों ने सालासर केंद्रीय बस स्टैंड जाने वाले मार्ग पर जाम लगा दिया। मोहल्लेवासी बरसाती पानी की सड़क पर जमा होने से परेशान है। नगर परिषद द्वारा 1 साल पूर्व तोड़े गए नाले को सही करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अजमेर के पुष्कर में तीर्थ नगरी पवित्र परिक्रमा मार्ग पर सीवरेज का गंदा पानी भर गया, जिसके चलते यात्रियों और स्थानीय लोगों को परिक्रमा करने में मुश्किल हो रही है। संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने जन सुनवाई में भी इस समस्या को दूर करने के आदेश दिए, लेकिन नगर पालिका सीवरेज प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं देंगी। चूरू की तारानगर में राजस्थान किसान यूनियन की ओर से नहर की मांगों पर एसडीएम कोर्ट के आगे चल रहा किसानों का धरना 459वें दिन भी जारी रहा। जिलाध्यक्ष अर्जुन लाल धेतरवाल ने नहर बनाओ समिति का विस्तार किया। चूरू के सादुलपुर में राजस्थान किसान सभा तहसील कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों को न्याय दिलवाने की मांग की है। किसान अपनी जायज मांगों के लिए किए जा रहे आंदोलन का संबंधित सरकारी सहानुभूति पूर्वक अविलंब समाधान करें। जालोर के सांचौर में उपखंड क्षेत्र में नशीली दवाओं का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। मोटी रकम कमाने के चक्कर में ड्रग्स माफिया तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। एजुकेशन सिटी में नशीली दवाएं इंजेक्शन खुलेआम बेचे जा रहे हैं। जालोर के रानीवाड़ा में ग्राम पंचायत कागमाला में उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व कोर्ट के दावों के बारे में समझौतों के प्रयास किए गए। 39 नामांतरण, 1 बंटवारे, 8 नकलें, 8 नाम शुद्धि के कार्य किए गए। कब्र पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। बारह के अंत में हल्की बारिश के चलते मौसम खुशगवार हो गया। इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। सीकर के लोसन में भी मौसम के अचानक मिजाज बदलने से भीषण गर्मी में राहत मिली। यहाँ क्षेत्र में हुई बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया और तापमान में गिरावट आने से राहत मिली है। सीकर के फतेहपुर में एक बस और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर भेज दिया गया। नागौर के पर्वतस्थल में राशन सामग्री वितरण में अनियमितताएं बरतने के कारण 2 राशन डीलर्स का प्राधिकार पत्र रद्द कर दिया गया। ये कार्रवाई उपभोक्ता पखवाड़ा के तहत निरीक्षण के दौरान जिला रसद अधिकारी मंजीत सिंह ने की। जयपुर के सांभर लेक में फुलेरा रोड पर सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय सांभर ले जाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। उदयपुर के कोटड़ा में राजस्व लोक अदालत के तहत मालवा का चोरा पंचायत मुख्यालय पर शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में विभिन्न मामलों में 53 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी गोपाल लाल मीणा, तहसीलदार राजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में डीएसपी गोपीचंद मीणा ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मीणा ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर आपराधिक तत्वों के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। बूंदी के नैनवा में खानपुरा गांव में पुलिस ने गश्त के दौरान ट्रैक्टर में विस्फोटक सामग्री जब्त कर एक को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 6 डेटोनेटर और 6 जिलेटिन जब्त की गई। विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। सवाईमाधोपुर के बौली थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में गोलपुर निवासी सावल राम व गोविंद राम रैगर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में डेकोरेशन करते समय बिजली का करंट लगने से युवक झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बारिश के पानी को सहेजने के लिए सरकारी भवनों में हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए, लेकिन लगाए गए पाइप बदहाल पड़े हैं। जालोर के चितरवाना सिवाड़ा 4 रास्ता पर सब्जी के ट्रक चालक से 2 लाख रुपए लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने गाड़ी आगे खड़ी कर वारदात को अंजाम दिया।
अलवर की नीमराना में डाक विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में माई स्टाम्प योजना को लॉन्च करने जा रहा है। इसकी शुरुआत जिले के नीमराना डाकघर में होगी। वही योजना के तहत डाक टिकट पर कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क देकर अपना फोटो लगवा सकता है। अलवर के रैनी कस्बे सीएचसी में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरएस मीणा ने क्षेत्र में संचालित 108 व 104 एम्बुलेंस सेवा का निरीक्षण किया। निरीक्षण में ऑक्सीजन सुविधा व दवाइयों के सहित अन्य कमियां भी पाई गई। जानकारी के अनुसार 108 के निरीक्षण में ऑक्सीजन सिलेंडर वर्किंग में नहीं मिला। अलवर के कटुमर गसेट गांव में माता पिता की गैर मौजूदगी में एक 3 वर्षीय बालिका के साथ 40 वर्षीय रेड द्वारा ज्यादती करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बालिका के पिता ने मामला दर्ज करवाया। टोंक के उन्यारा पलाई गांव में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को पत्र भेजकर पानी की समस्या का निराकरण करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के दिनों में पानी 3-4 दिन में आता है। टैंकर से महिलाएं पानी भर रही है। इस दौरान कई बार झगड़े की नौबत हो जाती है। भरतपुर के कुम्हेर डीग सड़क मार्ग पर रात को गौवंश को लेकर जा रहे तस्करों ने पुलिस फायरिंग हो गई और तस्कर गौवंश को लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जिले भर में नाकाबंदी कराई गई, मगर गौ तस्करों का पता नहीं चल पाया। भरतपुर के बयाना कस्बे के समीपवर्ती मुरक्की गांव से 3 साल पूर्व अपहृत हुई युवती ने पुलिस ने बुधवार को कस्बे के रेलवे स्टेशन के पास से बरामद कर लिया। युवती का पुलिस ने मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान कराए। कोर्ट ने युवती को बालिग मानते हुए उसकी स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ने के आदेश दिए। कोटा की सुल्तानपुर स्थानीय पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरी की बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा चूरा 12 किलो अवैध रूप से लाते हुए डाबर कॉलोनी के समीप एक जने को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के खंडाल में सड़क पर पानी भरा होने से आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं शिकायतों के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के रूपवास में फतेहपुर सीकरी प्रभारी जितेंद्र सिंह और रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जहर खुरानी, धोखाधड़ी, चोरी से बचने के तरीके बताए। साथ ही फाटक लगा होने से उसके नीचे से नहीं निकलने, ट्रेन आने पर पटरियों से दूर रहने, रेलवे क्रॉसिंग न करने के बारे में बताया। सिरोही के आबू रोड शहर के निकटवर्ती सांतपुर में रोड लाइट मध्य रात्रि को बंद कर दी जाती है, जिससे सड़कों पर अंधेरा पसर जाता है। इस संबंध में नागरिकों ने कई बार प्रशासन को भी अवगत करवाया। नागरिकों ने बताया कि इस कारण रात को चोरियां होने की आशंका बढ़ जाती है। अजमेर के पुष्कर में गत 2 दिन पहले पुष्कर सरोवर में डूबी अज्ञात महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी। इस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव का दाह संस्कार कर दिया। अजमेर के किशनगढ़ में पुराना शहर के खिड़की पर के पास स्थित शराब की दुकान का विरोध कर रहे हिस्ट्री शीटर ने खुद पर केरोसिन उंडेलकर हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब उसका मेडिकल कराया गया तो वह नशे में मिला। टोंक के निवाई में आरिका श्रुतमती सुबोधमती माताजी के सानिध्य में सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में संत निवास नसिया मंदिर से 150 तीर्थ यात्रियों का दल गाजेबाजी के साथ रवाना हुआ। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में कचरा पात्र बंटवाने के मामले में नाराज नगरपालिका उपाध्यक्ष सहित 14 कांग्रेस पार्षदों ने नगरपालिका पहुंचकर विरोध जताया। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि कचरा पात्र बांटने में अनियमितता बढ़ती जा रही है। शहर में 7000 राशन कार्ड धारी हैं, लेकिन केवल 200 ही कचरा पात्र मंगवाए गए हैं। झालावाड़ के अकलेरा नगर के रामनगर मोहल्ले में गंदा पानी सप्लाई होने से बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। लोग ट्यूबवेल का फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 दिन से लगातार नलों में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। झालावाड़ के पिड़ावा ब्लॉक में कार्यरत ई मित्र धारकों की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 15 ई मित्र धारकों के पास रेट लिस्ट नहीं होना और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क योजनाओं के नामांकन में ज्यादा राशि वसूल न पाया गया। अलवर के थाना गाजी में तेज गति से जा रही पिकअप ने महिला को टक्कर मार दी। घटना जयपुर मार्ग की पतालियों की ढाणी की है। धौलपुर के बाड़ी के गांव लुंधेरा में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जल संरक्षण सप्ताह आयोजित किया गया। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के खजूरी ग्राम पंचायत में कुएं से ट्रैक्टर गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा खजूरी से भमरिया की रेती भर ले जाते समय हुआ। झुंझुनू के नवलगढ़ में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत क्षेत्र में ग्राम बाय में आशावाला जोहड़ में श्रमदान किया गया। जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने बताया कि जल स्वावलंबन योजना के तहत सभी पंचायतों को जल के मामले में स्वावलंबी बनाना है। जोधपुर के बालेसर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों के पहले से चल रहे रिक्त पदों के बावजूद एक वरिष्ठ लिपिक को अन्यत्र भेजने के आदेश को शिक्षकों ने विरोध किया। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया कि अधिकारी और कर्मचारी के पद रिक्त पड़े हैं। इसके बावजूद यहां पर कार्यरत वरिष्ठ लिपिक को शेरगढ़ लगाया जा रहा है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।